महापरम स्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात वित्ते कंठावरोधन विदोषमरणं कुतस्ते ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा वेतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक बोले श्याम सदाशिव भगवान की जय पावन शिव महापुराण की जय परम मंगलमय पराद पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवादिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री सांब सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। राम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणति। शिवाय शंभो भगवान का शब्दमय विग्रह शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। हम सब बड़भागी हैं कि इस शंभु के पावन शिव शास्त्र पर प्रवेश कर पावन तैयारी में लगे हुए हैं। कल के दिवस में बड़ा ही सुंदर चरित्र पर हम सब बने हुए थे। नारद जी को मोह हुआ भगवान शंभु की ऐसी प्रचंड माया। जब नारद जी हिमालय पर्वत पर तपस्या करने लगे, देवराज इंद्र कामदेव को भेजे, लेकिन काम का बाण जब नहीं चला तो देवराज स्वयं जाकर के उनकी महिमा का गान करते हैं। नारद जी को बड़ा अभिमान हुआ कि मैंने काम को जीत लिया। पहले तो भगवान शंकर से अपने उस विजय गाथा को सुनाए। भगवान शंकर ने कहा बहुत सुंदर, लेकिन हे नारद जी, बार बार बिनवऊँ मुनि तोहि जिम यह कथा सुनावो मोहि तिमि हरहि सुनावो कबहु। यानी भगवान श्री हरि को आप कभी भूल करके मत सुनाना। लेकिन नारद जी शिव माया से मोहित होते हुए ब्रह्मा जी को सुनाए और फिर विष्णु लोक में आकर के मार चरित नारद सब भाखे यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। उन्होंने सब कह दिया किस प्रकार मैंने काम पर विजय प्राप्त किया। महाराज अब विष्णु जी समझ गए। विष्णु जी कहते हैं भगवान शिव की इच्छा समझ करके कि धन्यस्त्वं मुनि शार्दूल तपोनिध रुदारिधि भक्ति त्रिकम नयस्यास्ति काम मोहादयो मुनि। हे मुनिवर, आप तो धन्य हैं। आप जैसे परम महात्मा के लिए, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जिसके अंदर ज्ञान वैराग्य है, उसको तो काम कहाँ से जीत सकता है। अरे जो यह दुख देने वाले काम मोह आदि विकार हैं, यह सब तो जो जिनके अंदर ज्ञान नहीं होता, वैराग्य नहीं होता, उनके लिए उनको सताते हैं। अरे आप तो महाराज परम तपस्वी हैं, तब तो
नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और इतना बोले कि हे प्रभु, जब आपकी कृपा मुझ पर है तो फिर मुझे क्या हो सकता है, काम मेरे ऊपर अपना बाण कैसे चला सकता है। तो ये जो समर्पण था, यही फिर भगवान ने कल्याण करने का यहीं से बीजारोपण किया। भगवान शंभु की इच्छा से नारद जी जब जाने लगे तो श्री हरि ने जिस ओर जा रहे थे उसी ओर एक सुंदर नगर रच दिया महाराज। मायामय नगर रच दिया। बोले इतना सुंदर, इतना रमणीय बनाया उसको कि अपने वैकुंठ से भी उत्तम उसको बना दिया। अब कहते हैं कि वहां पर सभी वर्णों के लोग थे। तत्र राजा शील निधिर ऐश्वर्यं समन्वितः सुता स्वयंवरोद्युक्तो महोत्सव समन्वितः। वहां पर राजा था शील निधि नाम का, और बड़ा सुंदर एक उत्सव चल रहा था, महोत्सव हो रहा था। बोले कौन सा? बोले कि स्वयंवर, उनकी जो पुत्री थी वह स्वयं अपने राजकुमार का वरण करने वाली थी। वो उसी की वहां पर पूरी स्वयंवर की तैयारियां चल रही थी। अब राजा शील निधि के राज पर नारद जी पहुंचे सज्जनों। तो राजा शील निधि जा करके बड़ा स्वागत सत्कार किया नारद जी का। अपने सुंदर बड़े से सिंहासन पर बिठाल करके चरणों में बैठ गया और अपनी पुत्री को बुला करके प्रणाम करवाया और कहने लगा कि हे महाराज, यह मेरी पुत्री है। आप इसके हाथों की रेखा देखिए और इसके भाग का वर्णन कीजिए। अब इधर नारद जी बैठे हुए मन में विचार कर रहे हैं कि जब से मैंने काम को जीता तो मेरी इतनी महिमा बढ़ गई कि देखिए ऐसे ऐसे समर्थशाली राजा भी मेरे चरणों में बैठे हुए हैं। राजा ने निवेदन किया कि महाराज, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। इस कन्या के गुण दोषों को कहिए रेखा दे करके। राजा के वचन सुन करके नारद जी बोले कि हे राजन, आपकी यह कन्या तो भगवती है। इसका पति तो कोई त्रिलोकी नाथ ही होगा, जो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाला, शिव जी के समान वीर, कामदेव को जीतने वाला और यशस्वी होगा। यह कहकर नारद जी चलने लगे, परंतु शिव की माया से मोहित होकर के और इतनी सुंदर कन्या को देख करके नारद जी के मन में आया कि क्यों ना मैं ही इसका वर्ण कर लूं, क्योंकि मैंने भी तो काम को जीता है। तो मन में वह माया के कारण उसको, उस राजकुमारी को प्राप्त करने की अभिलाषा जाग गई। लेकिन मैं उसको पाऊं कैसे? मुझे क्या उपाय करना चाहिए, क्योंकि स्वयंवर है। वह राजकुमारी अपने इच्छा से जो उसको अच्छा लगेगा उसी का वर्ण करेगी, और मैं इतना सुंदर नहीं हूं कि वह मेरा वर्ण कर ले। तो बोले जो सबसे सुंदर होगा उसी को वरेगी। तो सबसे सुंदर श्री हरि है, नारायण है। तो मैं जाता हूँ भगवान से, अगर वह मुझे अपना रूप दे देंगे तो उस रूप से मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा, मेरा ब्याह हो जाएगा। नारद जी अब विवाह करवाने के लिए भागे भागे गए। विष्णु लोकम जगामासु नारद स्मर विह्वलः। अब नारद जी ब्याह के चक्कर में भागे भागे विष्णु लोक को गए और जा करके कहने लगे कि हे भगवान, एक नगर है और वहां पर शील निधि नाम का राजा है। उसकी पुत्री इतनी सुंदर है कि महाराज मैं बता नहीं सकता, और स्वयंवर वहां पर उसकी तैयारी हो ही रही है। तो मेरी इच्छा है कि अब मैं भी विवाह करूं, सब विवाह वाले हैं। तो मुझे एक आपसे कृपा चाहिए, आप मुझको अपना रूप दे दीजिए। भगवान ने कहा अच्छा। बोले हाँ प्रभु, मैं हरि आपसे रूप, आपका सुंदर स्वरूप लेने आया हूँ। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावऊ
आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आने भांति नहीं पावोहि। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। अच्छा, भगवान से रूप मांग रहे थे, लेकिन अगली बात जो कह दिया तो ना भगवान ने बड़ा विचित्र कार्य किया। जब नारद जी ने क्या कहा कि जय ही विधि नाथ होई हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, निज माया बल देखी विशाला, हर से प्रभु दीन दयाला। विष्णु भगवान बोले कि नारद जी, आपको क्या चाहिए? तो नारद जी ने कहा, हमको आपका रूप चाहिए, और लेकिन मैं तो मांग रहा हूँ, लेकिन यह भी निवेदन कर रहा हूँ कि आप वही करिए जिससे मेरा हित हो। भगवान ने कहा, तो ठीक है नारद जी, आप वहां पर अवश्य जाइए, मैं उसी तरह आपका हित करूंगा जैसे एक श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी का हित करता है। क्यों क्यों करूंगा? क्योंकि आप मुझे विशेष प्रिय हैं, भगवान के मन है नारद जी। लेकिन कई बार रोगी जो है अस्वस्थ अवस्था में ही मांग खाने की बड़ी विचित्र करता है, लेकिन वह उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होती, तो वैद्य उसको नहीं देता, औषधि ही देता है जो बड़े कड़वी ही हो। तो वही कह रहे हैं बाबा जी इधर कि भगवान क्या कह रहे हैं कि कुपाथ मागरुज व्याकुल रोगी, अवैद्य न देह सुनहु मुनि जोगी। कुपाथ मागरुज व्याकुल रोगी, वैद्य न देहु सुनहु मुनि जोगी। यही विधि हित तुम्हार मैं ठहराऊं, कही आस अंत रहित प्रभु भयाऊ। ऐसा कह करके भगवान विष्णु जी को प्रणाम किया नारद जी ने, और वहां से चल दिए। भगवान ने अपना जो है हरि का रूप मांगा था, तो हरि का रूप दे दिया। हरि, बंदर का एक नाम होता है हरि, तो भगवान ने बंदर का मुख दे दिया, क्योंकि उसी बंदर के मुख से ही हित होने वाला था। 6 अंगों में तो भगवान ने अपना रूप दे दिया और मुख बना दिया हरि यानी बंदर का। अब वहां से अंतर ध्यान हो गई महाराज। नारद जी अपने आप को सबसे परम सुंदर समझते हुए भागे भागे गए और सबसे नंबर 1 कुर्सी पर बैठे, जो सबसे पहले लगी थी कि राजकुमारी आए और हमको देखे, हमको ही देखते ही रह जाए, कहीं न देखे आकर वरमाला गले में डाल दे, हमारा विवाह हो जाए उसके साथ। ऐसा नारद जी प्रसन्नता से बैठ गए नंबर 1 की कुर्सी पर जाकर के। अब नारद जी का वास्तविक रूप जो है केवल रुद्रगढ़ देख रहे थे, क्योंकि वह भगवान के वो जानते थे कि इनका वास्तविक रूप कुछ और है, लेकिन सब संसार को यह बंदर ही दिख रहे हैं। तो वहां पर बैठे हुए जो थे, किसी ने इस भेद को नहीं जाना, और उस कन्या को बंदर का मुख दिख रहा था केवल, बाकी सब नारद जी को ही देख रहे थे। अब नारद जी का इतना बंदर वाला स्वरूप जब दूर से उस कन्या ने देखा, तो उनकी तरफ वह गई ही नहीं महाराज। गजाना तो दूर, उस तरफ उसने देखा भी नहीं, ऐसा स्वरूप जब देख लिया तो।
तो अब नारद जी का वानर का रूप देखा तो कन्या उस तरफ गई ही नहीं, और जयमाला लिए हुए अपनी सखियों के साथ आई और इधर उधर अपने अनुरूप परम सुंदर पुरुष को खोजने लग गई। अब कन्या को कोई उसके मन का वर नहीं मिला, तो वह उदास हो गई। उसी समय भगवान विष्णु, क्योंकि उनकी ही माया थी, तो मायापति, तो माया तो मायापति का ही वर्ण करेगी। मायापति भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु जैसे ही वहां पर एक सुंदर राजकुमार के रूप में प्रकट हुए, तो वैसे ही वह बड़ी राजकुमारी प्रसन्न होकर के जयमाला उनके गले पर डाल दी। भगवान विष्णु उस कन्या को लेकर तुरंत वहां से अपने लोक को चले गए। इधर सारे राजा नारद जी सहित सब उदास हो गए महाराज, कि हम तो ऐसे ही रह गए। अब इधर रुद्रगण हंसने लग गए नारद जी को देख करके, कहने लगे कि अरे तुम जो है विवाह करने आए थे, अपना जा करके मुख तो देख लो दर्पण पर, बानर कहीं के। अब बंदर कह दिया, नारद जी बोले कि यह दुष्ट बंदर बोल रहे हैं। भागे भागे गए, दर्पण पर देखे तो महाराज बड़ा भयानक बंदर वाला, काला वाला बंदर बनाया था विष्णु जी ने नारद जी को। तब तो अब नारद जी का कहना ही क्या है, इतना क्रोध कि बोले कि रुक जाओ। सबसे पहले तो रुद्रगणों को ही श्राप दे दिए कि जाओ तुम राक्षस हो गए, क्योंकि बोले तुमने मेरा जो है इस प्रकार उपहास किया है, तो जाओ तुम आज से पृथ्वी लोक में जाकर के राक्षस योनि पर जन्म लोगे और ब्राह्मण कुल पर जाओगे, लेकिन राक्षस बन करके रहोगे। ऐसा श्राप दे दिया। और इसके बाद विष्णु जी को भी श्राप देने के लिए नारद जी जा रहे हैं। अब नारद जी जा रहे हैं, नारद जी बड़ा क्रोध में है। जाते जाते एक तालाब और मिला। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ घटना को देर हो जाती है तो जो क्रोध रहता है वो शांत हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि भाई अभी चुप रहो, अभी ये क्रोधित है, थोड़ी देर बाद शांत हो जाएंगे तब बोलना। अब नारद जी चलते चलते थोड़ा सा क्रोध शांत हुआ था, पहले तो बहुत क्रोधित थे, लेकिन थोड़ी बैकुंठ के पहले ही सुंदर एक तालाब मिल गया। और वहां पर जब जल पीने के लिए गए तो परछाई अपनी देखे तो पुनः वह बंदर वाला आकृति उनको दिख गया। तो फिर से वह क्रोधित हो गए और दौड़े दौड़े गए महाराज सीधा विष्णु लोक में जा करके क्रोध करते हुए कहने लगे कि हे हरे त्वम महादुष्ट कपटी विश्वमोहनः परोत्साहं न सहसे मायावी मलिनाशनः। हे हरि, तुम तो बड़े दुष्ट हो और अपने कपट से विश्व भर को मोहित करके रखे हो। दूसरों को तुम सुखी नहीं देख सकते हो। तुमने इस प्रकार मुझे बंदर का मुख दे दिया। अरे तुम तो हमेशा ही सबको मोहित किए हो। इस प्रकार इधर बहुत कुछ नारद जी अभी श्राप भी देंगे, उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक श्लोक काफी हो चुका है। बोलिए सदाशिव भगवान की जय। सब लोग जुड़ नहीं पाते हैं, पता नहीं क्यों, समय नहीं रहता है लगता है। ठीक है, पावनी श्लोक सुना देंगी। पावनी जी के बाद प्रियाम जी हैं और डॉक्टर साहब विशाल जी हैं, धारणा चैतन्य जी हैं। सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। दुर्गेया शाम्भवी माया सर्वेषां प्राणिनामिह भक्ति विना पितात्मानं तया सम्मोह्यते जगत्। नारदो ययो शीघ्रं विष्णुलोकं विनष्टगी मदाङ्कुरमनावृत्तिं गदितुं स्वं तद्गतः। धन्यस्त्वं मुनिशार्दूल धन्यस्त्वं मुनिशार्दूल तपोनिधिरुदारिधि भक्तित्रिकं न यस्यास्ति कामोहादयो मुनिः तत्राजाशीलनिधिर्नामैश्वर समन्विता सुता स्वयं वरोत्युक्तो महोत्सव समन्वितः।
बार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। बार बार बिनवऊँ मुनि तो ही, जिमि यह कथा सुनायहु मोहि। तिमि जनि हरहि सुनावहु कबहु, चलहु प्रसंग दुरायहु तबहु। शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद हूँ सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनऊ हरि इच्छा बलवान। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, वहाँ बसे श्रीनिवास श्रुति माथा। हर्षि मिले उठ रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। कामचरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बिरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जे न मोह अस को जग जाया। राधे राधे गुरु। ठीक है, प्रियम जी हैं। राधे राधे गुरु जी। जी सुनिए। दुर्गेयां शाम्भवी माया, सर्वेषां प्राणिनामिह। भक्तं विनार्पितात्मानं, तया सम्मोहतो जगत्। नारदोऽथ शीघ्रं विष्णुलोकं विनष्टधीः। मदाङ्कुरमनावृत्तं, गदितुं स्वं तदग्रतः। धन्यस्त्वं मुनिशार्दूल, तपोनिधिरुदारधीः। भक्तित्रिकं न ययास्ति, काममोहादयो मुने। तत्र राजा शीलनिधिर्नामैश्वर्यसमन्वितः, सुता स्वयंवरोद्युक्तो महोत्सव समन्वितः। राधे राधे गुरु जी। विशाल जी सुनाएंगे। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी। अच्छा, नेटवर्क के कारण बाधित हो रहा है, तो डॉक्टर साहब सुना दे और धारणा चैतन्य जी फिर।